हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स जो कि जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट पर बेस्ड है। ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर क्या और कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पूरे कोर्स को आपको मेरे साथ एकदम अच्छे से समझना है और अपने आप से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझ में आने के लिए। ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट फील्ड है डेवलपमेंट का। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों तरह से एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहता है। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और देन धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं और कोडिंग करियर में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स परफेक्ट है और स्पेशली ये कोर्स आपके लिए ही बना है। ठीक है। और आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए सीखना कि कैसे चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैच कवर्ड होती है। ठीक है। सो बात करें फिर आगे। ठीक है, चलते हैं, चलो आगे। सो what you will learn through this course. So first is core Java programming। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम कवर करेंगे जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। देन सेकंड वी विल मूव ऑन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज द मेन एंड द कोर प्रिंसिपल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। then we will study about the database design using the SQL, that is MySQL, and Spring Framework and Spring Boot, which is the mostly used developed framework, which is used for what? Backend development। ठीक है। एंड देन रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट। रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट के अंदर हमारा गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब एपीआई को हम डेवलप करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। ठीक है। देन एंगुलर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब बैकएंड तो डेवलप हो गया, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, लेकिन यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा? यूजर विल इंटरेक्ट विद द फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम किसको यूज करने वाले हैं? एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करने वाले हैं। ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर कोई भी डेवलप आप एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट। सो वी विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो। एंड एट द एंड वी विल learn how full stack project will be deployed and access to the user. So next we have व्हाट इज द रोड मैप फॉर फुल स्टैक डेवलपर। देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना कैसे है, क्या आपको स्टेप लेना है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। बैकएंड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या है हमारे पास? जावा है, स्प्रिंग बूट है, उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाइबरनेट। then we have REST APIs, then we have Spring Security for authentication. Okay. So then for the front end technology, that is that I told you about the front end development. First we have HTML, CSS, Bootstrap, TypeScript. TypeScript is similar as JavaScript, but it is only the strictly typed language. And then we have the most important framework, which is Angular. ठीक है। And the database part we will be using the MySQL. Okay. So next, the tools we will be using, which are Git, GitHub, second Postman, Maven, VS Code, IntelliJ IDEA। देखो, आपने सुना है इसके बारे में, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं भी सुना है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम एक एक करके हर टूल को यूज करना सीखेंगे और कैसे हमें कहाँ पे कौन सा टूल यूज करना है, आई विल टीच यू। ठीक है। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, now let us talk about the modules we will be covering throughout this course. So the first module will contain Java fundamentals। ठीक है। Java fundamentals के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू जावा, क्यों आई जावा, क्या नीड थी, कौन लेके आया। ठीक है। क्या नया किया इसने कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है। देन वी हैव JDK, JRE, JVM। ठीक है। these are the most important elements of Java। and then we have variables and data types, operators, input and output, control statements, loops, arrays। ठीक है। आउटकम क्या होगा इस मॉड्यूल का? कि आप
जावा का स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बना पाओगे अपने माइंड के अंदर, और आपकी लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन जावा डेवलप। ठीक है। सो नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो इट इज द मेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। ठीक है। तो here we will cover about classes and objects, constructors, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, interfaces। ठीक है, इनके बारे में हम oops के अंदर पढ़ेंगे। Then we have the third module which contains the advanced Java concepts which are used for what? Advanced development technologies. So what will be the topics that will be covered in this module? First is exception handling, collection framework, generics, multi-threading, file handling, Java 8 फीचर्स में हम पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रीम एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फंक्शनल इंटरफेसेस, एंड व्हाट विल बी द आउटकम? You will be able to master the modern Java development when you will complete these three modules। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जावा का बहुत सारा पार्ट कवर हो चुका होगा। ठीक है। देन वी हैव मॉड्यूल 4। ठीक, मॉड्यूल 4 के अंदर डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने में, उसका डेटाबेस। हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद योर डेटाबेस, हाउ डेवलपर इज इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि यूजर सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है फ्रंट एंड से। यूजर को मतलब नहीं है कि डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, कैसे डेटा मेरे पास उठ के आ रहा है। यूजर को मतलब है डेटा उसके पास सही उठ के आए, उसका डिजायर्ड जैसा इनपुट डाले उसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड आउटपुट यूजर को मिले। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं MySQL। क्या यूज करेंगे? MySQL। तो फर्स्ट वी विल कवर द बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, देन SQL फंडामेंटल्स, CRUD ऑपरेशंस। अब व्हाट इज CRUD ऑपरेशन? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है। देन फिर हमारे पास है जॉइंस। ठीक है, क्या है? जॉइंस। देन है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स, देन इंडेक्सिंग, देन हमारे पास है स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या सीखोगे? आप सीखोगे रिलेशनल डेटाबेसेस को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे डिजाइन करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। देन इन मॉड्यूल 5 वी हैव गेट एंड गिटहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में जब भी आपको वर्क करना होता है, यू विल नीड द वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कोलैबोरेशन सिस्टम। So for the version control and collaboration, we will use what? Git and Git. Mainly the version control part is we will be covering for the Git, and GitHub repository management will help you to collaboratively work on the projects। ठीक है। Then next module we have Spring Framework। Spring Framework किसके लिए यूज होता है? बैकएंड के लिए। किसके लिए यूज होता है? इट इज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी। देन अब यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे हम? स्प्रिंग आर्किटेक्चर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जहाँ से नींव रखी गई स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। देन हमारे पास है IOC कंटेनर, देन वी हैव बीन लाइफ साइकिल, देन स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। आउटकम क्या है इसका? अंडरस्टैंड करेंगे हम यहाँ से, आप कर पाओगे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन के को हम कैसे डेवलप करते हैं। कोई भी बिजनेस नीडेड एप्लीकेशन है या फिर कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। In next module, we will cover the Spring Boot development. The Spring Boot is developed on the top of Spring Framework. Clear है? ठीक है। Spring Boot कैसे सेटअप करना है, जो हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनता है वो किसके थ्रू बनता है? मेवन के थ्रू बनता है। मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि मेवन प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर लाइब्रेरीज हमें बहुत सारी चाहिए होती है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है लाइब्रेरीज। वी डोंट नीड टू ऐड द डिफरेंट archive files for the Spring Boot. So then we have application properties, layered architecture, most important, CRUD APIs, and the last we have exception handling. ठीक है। So here we will be working on a project that is employee management backend, which will help you to work practically on these concepts। ठीक है, आपको एक practical understanding clearly हो जाएगी कि कैसे Spring और Spring Boot framework काम कर रहा है हमारे development के अंदर। ठीक है। Then next we have module 8 which will cover Hibernate and JPA। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? ORM concepts। What is ORM? ORM is Object Relational Mapping। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन वी हैव एंटिटी मैपिंग, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स के अंदर 3 टाइप की रिलेशनशिप है हमारे पास, वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी, जेपीक्यूएल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है रिपोजिटरी लेयर। सो देखो अभी घबराने की जरूरत नहीं है ये सब टॉपिक्स पढ़ के, जस्ट हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हम इनको एक एक करके कवर करेंगे और बढ़िया से कवर करेंगे, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद हमारा क्या है, आउटकम। आउटकम, अब आउटकम कोई चीज पढ़ोगे तो उसका आउटकम भी चाहिए, ठीक है। तो आउटकम में क्या आएगा यहाँ पे, आप जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना सीख जाओगे, कैसे एफिशिएंटली हमें कनेक्ट करना है, क्लियर है। डेटाबेस, एसक्यूएल में डेटाबेस बनाया और हमारे पास जावा में एक एंटिटी बनाई, तो उस एंटिटी को कैसे मैप करोगे उस डेटाबेस से, हियर यू विल लर्न अबाउट, ठीक है। Next we have module 9, which will cover all the things about REST API development. First we will know about what is REST architecture, HTTP methods क्या होते हैं, कौन कौन से methods हैं, API डिजाइन कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग कैसे करते हैं, वैलिडेशन, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन। स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिए, ध्यान रखना है। उसके बाद वी हैव आउटकम। आउटकम क्या होगा अब यहाँ से, कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एपीआईज को बिल्ड कर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड JWT which will be covered in the module 10, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो बात ये हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस, हाउ विल यू प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस टू ऑल द यूजर्स ऑफ योर एप्लीकेशन, एंड JWT token security, ठीक है, how JWT token works in the application, and then we have password encryption, ठीक है। प्रोजेक्ट भी हम एक देखे चलेंगे इसमें, सिक्योर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी काम करता है, ठीक है, क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 11 which will cover all the front end foundation, बैक एंड हो गया हमारा, नेक्स्ट डेटाबेस भी हो गया, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, फ्रंट एंड फाउंडेशन, कैसे फ्रंट एंड को डेवलप करना है। तो फ्रंट एंड के अंदर सबसे बेसिक चीज होती है HTML5 we will cover and CSS3 we will cover, ठीक है। then we will cover about something about bootstrap and responsive designing and the JavaScript basics, because to learn the TypeScript and Angular concepts you should know first about the basic concepts of JavaScript, how we create variable in a JavaScript, how can we create a function in JavaScript, okay. So these things are most important for the further learning process, ठीक है। तो आउटकम क्या होगा यहाँ से, आप मॉडर्न यूजर इंटरफेस बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 12, TypeScript. TypeScript is the base language which is required for the what एंगुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं होता। जावास्क्रिप्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली आपको टाइपस्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी, नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ उसके लिए, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप इजीली एंगुलर में भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, क्लासेस के बारे में, इंटरफेस के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में और ES6 फीचर्स के बारे में, ठीक है। उसमें हमारा प्रॉमिस होता है, एसिंक होता है, वेट होता है, सिंक्रोनाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो भी हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। आउटकम क्या होगा अब इसका, आउटकम आपको प्रिपेयर कराऊंगा मैं इसमें एंगुलर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आप अब एंगुलर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से क्या हो चुके होगे, तैयार हो चुके होगे, कैसे आपको काम करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 13, इन दिस वी विल स्टार्ट नाउ द एंगुलर फंडामेंटल। देखो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया, किसने बनाया, गूगल ने बनाया, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हमने यहाँ पे, एंगुलर आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, डेटा बाइंडिंग, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, ठीक है। और हैंड्स ऑन में आप डायनेमिक फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनाना सीखोगे, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट मॉड्यूल 14, that we have Angular advanced, ठीक है। so in this we will cover about the advanced concepts of Angular, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे, राउटिंग, सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रिएक्टिव फॉर्म्स, HTTP क्लाइंट, गार्ड्स, इंटरसेप्टर्स, ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे टॉपिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन एंगुलर, ठीक है। आउटकम क्या होगा इसका,
बिल्ड एंटरप्राइज रेडी एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर आप एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे जो कि किसी भी एंटरप्राइज के लिए रेडी। क्लियर है? नेक्स्ट इन मॉड्यूल 15 वी विल बी कवरिंग एंगुलर और स्प्रिंग बूट का इंटीग्रेशन, कैसे आपको फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ उठा के एक जगह पे रखना है और एक पूरा प्रॉपर एक एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है, दैट इज नोन एज फुल स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एप्लीकेशन को डेवलप करे और उसको इंटीग्रेट करे। क्लियर है? देन टॉपिक्स क्या कवर करेंगे हम इसमें, कनेक्टिंग फ्रंट एंड विद बैक एंड से फ्रंट एंड को कैसे कनेक्ट करना है, एपीआई कंजप्शन, एपीआई जो हमारी बैकएंड से एपीआई आ रही है उसको कहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है। देन वी हैव ऑथेंटिकेशन फ्लो, CRUD ऑपरेशंस, एरर हैंडलिंग, ठीक है, ये सब हम कवर कर रहे हैं। तो आउटकम क्या है? अब आउटकम तो सबसे बेस्ट है, इसका यही हमें सीखना है, दैट वी विल बी एबल टू कंप्लीटली बिल्ड फुल स्टैक एप्लीकेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 16 which is most important and the most interesting part of this course for you and me. ठीक है, so first in this module we will be working on the real time industry project, ठीक है, that is e-commerce application और we can change also, ठीक है, अभी के लिए हमने लेके चल रहे हैं। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन करे या लॉगिन कर सकता है, एंड देन प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, शॉपिंग कार्ट मैनेज कर सकता है, ऑर्डर मैनेजमेंट होगा, एडमिन का डैशबोर्ड होगा, क्योंकि अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि ई कॉमर्स का बिजनेस के लिए भी बिजनेस साइड भी हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि यूजर साइड ही करना है सिर्फ हमें। ठीक है, तो कस्टमर साइड एंड एडमिन साइड दोनों साइड हम एप्लीकेशन को डेवलप, एंड पेमेंट फ्लो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो हमने टेक्नोलॉजी सीखी है वही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इज स्प्रिंग बूट, एंगुलर एंड माइस्क्ल। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से एकदम हम कवर करेंगे सब चीज़ें और आसानी से सब चीज़ें समझ में। क्लियर? बस व्हाट इज द थिंग, यू हैव टू गिव द टाइम, टाइम एंड फोकस, ये दो चीज़ आपको अच्छे से देनी है पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट में। आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आ जाएंगी और आप भी एक बेस्ट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होगे फुल स्टैक में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल 17, here also we will be knowing about how can we deploy these application। अब हमने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना तो ली, लेकिन हम इसको कैसे डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करना भी तो जरूरी है, कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा इससे। तो यहाँ पे हम कैसे बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर सकते हैं, डेटाबेस होस्टिंग कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो द मेन आउटकम ऑफ दिस मॉड्यूल विल बी मेकिंग योर एप्लीकेशन लाइव। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? दैट्स इट। देन at the last, what are the career opportunities you can go after completing this course? So first you can apply for Java developer, Spring Boot developer, backend developer, full stack developer, and software engineer, web application developer, software development engineer, various roles you will be able to apply after learning this course. So most important है बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरा ध्यान से ये जर्नी में आपको समझते हुए सीधों को चलना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, व्हाट मेक्स दिस कोर्स डिफरेंट, क्यों आप इस कोर्स को पढ़ो? तो सबसे पहले बिगिनर टू एडवांस, आपको कुछ जीरो नॉलेज भी है तो भी आपके लिए कोर्स बहुत काम आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक के बाद में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। ठीक है, रिज्यूम बिल्डिंग, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे इंडस्ट्री लेवल एंड स्किल्स आपकी डेवलप होंगी तो वो आपका रिज्यूम बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, एंड सोर्स कोड मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा सारी लेक्चर्स में। ठीक है, देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन द रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, देन you will be able to become a full stack developer, Java developer. Clear? Next, by the end of this course, you will be able to develop REST API using Spring Boot, design database with MySQL, build dynamic UIs using Angular, implement authentication and security, deploy full stack applications, work as a Java full stack developer। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आप अच्छे से कर रहे होगे। बस what the thing जो तुम्हें अच्छे से यहाँ पे देनी है,
वो अपना कंसंट्रेशन और फोकस, ये दो चीज बना के रखो, अच्छे से सीखो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो। ठीक है, मूवी की तरह नहीं देखना है, देखो सीखो करो। ठीक है, ये तीन चीज ध्यान रखना, वीडियो देखो, सीखो, एंड देन इम्प्लीमेंट करो, चीजें आपको कभी हार्ड नहीं लगेंगी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एंड सो स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल जावा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जल्दी। बाय बाय।